ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादीनखेत्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अध्यात्म रामायण यह वाल्मीकि कृत नहीं है, ये भगवान वेदव्यास की कृति है। भगवान वाल्मीकि का लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण है। इतिहास के रूप में उसी को प्रमाण माना जाता है। बाकी इस देश में उसके पश्चात सैकड़ों हजारों रामायणों की कृतियां हुई है, किंतु मूल रामायण यदि किसी को समझा जाए तो वह वाल्मीकि रामायण ही है। परंतु अध्यात्म साहित्य में एक विशेष प्रकार का साहित्य भी हमारे यहाँ है। जैसे एक संत साहित्य होता है, वैसे ही एक विशेष प्रकार का साहित्य है, और वो है सारा पुराण पुराण साहित्य, पुराण वाङ्मय। भगवान वेदव्यास ने ही 18 पुराण 18 उपपुराणों की निर्मिति कर दी, और यह संपूर्ण पुराण जो है वो 18 होने से मुख्य 18 है, पुराण 18 है। इन 18 पुराणों में वेदों के तत्व का ही उपबृंहण विस्तार हुआ है। वेद के दो ही तत्व है जिन तत्वों को वेद जनाता है, एक है धर्म और एक है ब्रह्म। इन्हीं को जनाने के लिए, दिखाने के लिए उसको रुचिकर बना करके कथा उपकथाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई बार लोगों का मन कथाओं में ही लगता है, कथाओं में रहने वाले विशेष चरित्र नायक इत्यादि इनकी ओर मन आकृष्ट हो जाता है। परंतु ये होने पर भी मुख्य फल तत्व ज्ञान ही है। आप कोई लौकिक संदर्भ इत्यादि लेकर के पुराणों को आप समझ सकते हो कि फलाने आदमी ने इस प्रकार से बोला था, ये उसकी साइकोलॉजी हो सकती है, इस प्रकार का उसका मानस शास्त्र हो सकता है। ये सारी चीजें यद्यपि ठीक ही है, किंतु पुराणों का मुख्य उद्देश्य तत्व ज्ञान कराना है। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है, तत्व तो परमेश्वर को ही कहते हैं। परमेश्वरातिरिक्त जो कुछ है वो सारा अतत्व है। जैसे हम कहते हैं वस्तु परमेश्वर है, और बाकी माया और माया कार्य अवस्तु है, वास्तविक और अवास्तविक। तो जितना भी और माया कार्य है, ये अवस्तु है, ऐसे कहते हैं। वैसे ही तत्व परमेश्वर को भी कहते हैं। हाँ, और इसीलिए, और तत्व का अर्थ होता है कि जो अविनाशी है उसे तत्व कहते हैं। जैसे आपके पास कंगन हो सकता है, कुंडल हो सकता है, मुकुट हो सकता है, जंजीर हो सकती है, हार हो सकता है। ये सारे
नाना प्रकार के अलंकार हैं। परंतु यदि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा, इन सारे अलंकारों का तत्व क्या है, तो आप कहोगे सोना है। सोने को आपने तत्व क्यों समझा? क्योंकि कंगन, कुंडल, ये सारा गला जा सकता है। सोना जो है सोने की तरह ही रहता है, चाहे वो पिघला हुआ हो अथवा सोना अलंकार के रूप में आपके कंगन कंठ में बैठा हुआ क्यों ना हो, वह सोना ही होता है। इसीलिए सोना अविनाशी होने के कारण आप कहोगे कि इन सब अलंकारों की जो वास्तविकता है वह है स्वर्ण। वैसे ही जो चीज अविनाशी रहती है, विनाशी वस्तुओं में भी विद्यमान होकर के अविनाशी रहती है, उसी को कहते हैं तत्व। ये तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए सारा पुराण साहित्य वहां विद्यमान है, तैयार है, उद्युक्त है। उन पुराणों में भी एक पुराण है व्यास जी की अध्यात्म रामायण। यद्यपि ये मुख्य पुराणों में नहीं है, तदपि पुराण साहित्य ही है। पूरा मैंने पिछली बार भी आप लोगों से जब मिला था तब इस बात की चर्चा की थी कि पुराण साहित्य का एक विशेष यह है कि पुराण संवाद रूप में प्रस्तुत होता है। उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद होता है, कहीं पे वो उल्लिखित है, कहीं पे वह नहीं है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि में आप देखोगे याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी संवाद इत्यादि हमें मिलते हैं। परंतु ईशावास्य इत्यादि में तो मंत्र सीधे शुरू हो जाते हैं, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम। वहां पे बलात् हमको ये कल्पना करनी पड़ती है कि ये गुरु ने दिया हुआ उपदेश है और शिष्य ने कुछ प्राय उसके पूर्व कुछ प्रश्न किया हुआ है, उस प्रश्न के उत्तर में वह उत्तर दिया जा रहा है। जैसे केनोपनिषद में सारा सीधा शुरू हो जाता है, ओम केनेशितम प्रेषितम मनः। तो किसके द्वारा ये मन, शरीर, बुद्धि ये सारा प्रेषित होकर के कार्य कर रहा है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न करता भी कोई है, और बाकी सारी उपनिषद जो है वो उसके उत्तर रूप में होने से वह क्या है, तो वो गुरु ने दिया हुआ उसका जवाब है। तो उपनिषदों में तो प्राय हमको यही दिखने में आता है कि गुरु शिष्य संवाद है। परंतु पुराणों में पुराणों की शैली अनोखी और बड़ी रुचिकर है। इसका कारण यह है कि शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में तप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, एक बड़े यज्ञ, एक बड़े सत्र में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है, आरण्य है, और उस आरण्य का नाम है नैमिषारण्य। निमेष कहते हैं आपकी पलक झपकने में जितना समय लगता है वह एक निमेष होता है। अथवा एक नुकीली सुई लेकर के कमल की पंखुड़ी में उसको यदि कमल के डंठल में नहीं, कमल के पंखुड़ी में उसका छेद करने में जितना समय लगता है वह समय उतना ही, ओनली दैट, क्या कहते हैं, मेजर ऑफ टाइम, ये निमेष कहा जाता है। अथवा आपकी आंख पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं निमेष। तो वह निमेषों का अरण्य है। काल के इतने छोटे टुकड़े में, इतने हिस्से में हजारों हजारों वर्षों का सत्र करने के लिए ऋषि सब इकट्ठा हुए हैं, और वे हैं शौनक और शौनक ऋषि के सारे अनुचर, हजारों की तादाद में कर्म करते हैं। और कर्म करते करते सुबह से शाम तक यज्ञ हवन होम करते करते वे थक जाते हैं। आप अपने जीवन को भी देखिएगा,
आपको भी यही दिखेगा कि आप सुबह से शाम तक कुछ न कुछ कर्म करने में लगे हुए हो, और जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ हासिल करने की इच्छा से आप कोई न कोई क्रिया करते ही रहते हैं। और आखिरकार आप अपने आप को थके भागे भी पाते हो कि मैं थक गया। जब थक जाते हो तो सो जाते हो, और सोते समय यही संकल्प करके सोते हैं कि आज के दिन में तो कर्म अधूरा रह गया, जितना बचा है वो शेष कर्म कल करूंगा। तो कर्म करने की ही वासना से और कर्म करने की इच्छा से ही आप विश्राम भी कर लेते हो। इसमें कोई हमें कोई हर्जा नहीं है, परंतु किंचित विवेक करने की दृष्टि से आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अभी भी असंतुष्ट है। जो भी आज प्राप्त हुआ, जितना भी आज तक हुआ है, उससे मैं असंतुष्ट हूं, और मेरी संतुष्टि कदाचित कल हो सकती है। तो आपका संतोष कल तक चला गया, आज तो अभी तो मैं संतुष्ट हो नहीं पाया। आई एम नॉट येट फुलफिल्ड, आई एम नॉट येट सेटिस्फाइड। यही आपके सारे दिन का अर्थ निकलता है। इसीलिए मनुष्य जब मृत्यु शैया पे भी होता है, मृत्यु भी एक प्रकार की निद्रा है। जैसे आप रात सो जाते हो, दूसरे दिन पुनः शरीर में जग जाते हो, वैसे ही मृत्यु शरीर में ही जगना है कि एक एक मृत्यु के बाद, एक निद्रा के बाद शरीर में जगते हो, लेकिन वो शरीर दूसरा होता है। इतना ही है, अंतर इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। बीच अंतराल में जिस प्रकार निद्रा में घोर अज्ञान है, वही अज्ञान है अवस्था। तो कहा कि मनुष्य जैसे शय्यासीन हो जाता है और अपनी असंतुष्टि को ही अपने दिल में लेकर के सो जाता है, वैसे मृत्यु के समय भी वो असंतुष्ट होकर के ही सोता है, और यही अपेक्षा रखता है कि इसके बाद वाले जन्म में ही मेरी संतुष्टि, मेरी परितृप्ति हो सकती है। इसका अर्थ कि मनुष्य कितना भी कर्म करता रहे, उसकी असंतुष्टि जो की त्यों ही बनी रहे। थक जाता है इस चक्र से। हजारों साल यह चक्र चल रहा है, और सालों की क्या बात है, यहाँ पे कल्प भी बीत जाते हैं, परंतु कथा यही है। कथा यही है। वहां भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम में इसी कथा को, अपनी यही कथा को बताते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे आहि मुरारे। हे मुरारी, हे प्रभु, हाँ, अब कितनी बार यही 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 इसी एक चक्र आवर्त में, आवर्त मतलब जो जैसे समुद्र में इत्यादि नदी में भंवर होती है, आवर्त वर्लपूल होता है, उसमें यदि कोई फंस जाता है तो उससे निकलना मुश्किल होता है। उसमें ही वो फंसता है और वो डूब जाता है, मर जाता है, उससे निकलना मुश्किल होता है। वैसे ही यही एक विचित्र चक्र भ्रमण चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कभी इस जठर में सोए तो कभी उस जठर में सोए। कभी आज तुम मनुष्य के योनि में को प्राप्त हो गए तो कल कभी कुत्ता बिल्ली किसी और योनि को प्राप्त हो जाओगे। मेढक किसी और योनि में प्राप्त को जन्म प्राप्त कर लोगे। परंतु आखिरकार कथा का सारांश एक ही है कि हे स्वामी, मैं असंतुष्ट थक गया हूं, इस असंतुष्टि से थक गया हूं। तो शौनक आदि सारे ऋषि कर्म तो करते रहते हैं, कर्म छोड़े नहीं है, कर्म कर रहे हैं, और कर्म करते करते वो इतने थक जाते हैं, भूल जाते हैं कि वास्तविक का कर्म करने का उद्देश्य क्या है। आप और हम भी यही समझते हैं कि कर्म करने का उद्देश्य यह है कि थोड़ा पैसा कमा लेंगे, रिटायरमेंट
में मौज हो जाएगी, फिर आराम होगा, और फिर अपने लोग होंगे, उनके साथ बैठ करके मैं सुकून से अपना शेष जीवन बिता सकता हूँ। आपको कर्म का अर्थ इतना ही लगता है कि मौज मस्ती, खाना पीना और थोड़ी सी अपनी पूंजी बनाए रखना, यही आपको लगता है कर्म का अर्थ है। परंतु इस प्रकार से करते रहने पर भी फिर भी किसी को वह सुकून नहीं मिलता, क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो बच्चे दूर चले जाते हैं, जब पैसे नहीं होते अथवा उतना धन नहीं होता तो बच्चे पास में है या और कुछ है, परंतु समस्या ही समस्याएं आती रहती है। इस प्रकार महाराज जी हमारे कहा करते थे कि जब दांत होते हैं तो चने नहीं, और चने होते हैं तो दांत। बड़ी है, ये जीवन का एक उपहास है। तो ऐसी कथा है ये कर्म की। कर्म का वास्तविक उद्देश्य यही है कि कर्म करते करते हम अपने आप को शुद्ध कर ले। कर्म करते करते हम अपने राग द्वेषों को निवृत्त कर ले। कर्म करते करते हम अपने वासनाओं की पूर्ति नहीं परंतु वासनाओं की शांति कर ले। सामान्य मनुष्य ये समझता है कि कर्म करने का उद्देश्य है कि वासना की पूर्ति, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है, ये यह मेरी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन। अरे, सारी चीजें जो कि तो ठीक है, परंतु वासनाओं की शांति करना यह मुख्य बात है, यह आप समझ लीजिए। अब ऐसी जब वासनाओं की शांति आपके कर्म का प्रयोजन है, चित्त की शांति, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये शुद्धि, ये शांति किस लिए, किस लिए चाहिए तुम्हें? तो इसका उत्तर ये है कि चित्त की शांति और शुद्धि भी इसीलिए चाहिए क्योंकि आखिरकार हम उस तत्व को जान सके। ज्ञान के लिए सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए है ये सारा कर्म, तो आखिरकार उसकी परिणति कहाँ हो? तो कहा ज्ञान में हो जाए। वेयर शुड इट कल्मिनेट? कहा इन 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 नॉलेज। परंतु ज्ञान होने के लिए आपका चित्त शुद्ध और शांत भी होना उतना ही आवश्यक होता है। और चित्त की शुद्धि और शांति कर्म के द्वारा हो जाती है, इसीलिए कर्म आवश्यक है। परंतु कर्म थका जरूर देता है। परंतु मनुष्य जब ये भूल जाता है कि कर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जब उसको कर्म का उद्देश्य लौकिक ही दिखता है, तब तक मनुष्य के बुद्धि ने उत्क्रांति नहीं की है। इसीलिए अब ये शौनकादि ऋषि जो है, उस नैमिषारण्य में वह एक निमिष ही आरण्य बन गया है, जिसमें उलझे हुए हैं। आरण्य में लोग खो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। वहीं पे वो सारे उस एक निमिष में ही, एक क्षण, मतलब क्षण का भी एक आधे से आधा, कम से कम जो हिस्सा होगा उसे निमेश कहा है, उसमें ही उलझे हुए हैं। हाँ, हम लोगों की भी गति वैसी ही है, लॉस्ट इन टाइम एंड स्पेस। यहीं पे यहाँ जाना, वहां जाना, कल जाना, परसों जाना, पीछे गए थे, आए थे। अरे भाई, तुम्हारी हमारी भाषा भी तो सारी टाइम एंड स्पेस के सिवा तो है ही नहीं कुछ, निमेश में उलझे हुए हैं। अब उन ऋषियों के पास सूत नाम के एक दूसरे ऋषि आते हैं। यद्यपि सूत विलोम जाति के हैं और ये सारे ब्राह्मणा भी हैं, किंतु सूत है तत्वज्ञानी, और इनको तत्वज्ञान प्रतिपादन करने की एक विशेष शैली इनके गुरु भगवान वेद व्यास ने दी हुई है। और वो है सारा पुराण साहित्य सूत जी को सौंप दिया है। तो सूत आते हैं, सूत जी को देखना,
जिन जिन लोगों को जाति का बड़ा अभिमान है, ये जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। सूत जी जब आते हैं तब रोमहर्षणादि, शौनक आदि सारे, रोमहर्षण जी का नाम, शौनक आदि सारे ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको ऊंचे आसन पे बिठाते हैं, स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। उनको उनको बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हैं कि हे सूत जी, आप तत्वज्ञानी हो, आप कर्म के मर्म को भी जानते हो, परमेश्वर के रहस्य को भी जानते हो, भक्ति, योग, धर्म, इनके सबके रहस्य के जानकार आप। हम तो यहाँ पे इस कर्म करते करते सुबह से शाम तक धुआं पीते पीते, क्योंकि होम हवन से तो धुआं ही उठता है ना, पीते पीते हम थक गए। आप हमारे ऊपर दया कीजिए और आप हमें रहस्य बताइए। सूत जी, अब जितने भी पुराण हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे वह शिव पुराण हो, चाहे वह विष्णु पुराण हो, चाहे वो देवी पुराण हो, देवी भागवत हो, ये सारे पुराणों की कथा, गणेश पुराण, कालिका पुराण, ये सारा सूत जी, सूत जी ही बोलते हैं, सूत ही वहां के वक्ता है, और शौनक आदि सारे ऋषि भी वहां के श्रोता है। श्रोता प्रश्न करता है और सूत वक्ता बन करके इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अध्यात्म रामायण भी पुराण कोटि में ही आने के कारण यहाँ पे भी शौनकादि ऋषि जो कर्म में रत है, वे यहाँ के श्रोता है और सूत जी यहाँ के वक्ता है। परमेश्वर के विषय में प्रश्न है, और यहाँ का प्रश्न एक विशेष यह रखता है कि बाकी सब जगह यह आत्मा ब्रह्म है अथवा परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, योग, ध्यानाभ्यास, कर्म, इनकी चर्चा जरूर होती है, परंतु परमेश्वर का अवतार ये क्या वस्तुतः है, इसकी चर्चा बहुत कम जगह हो जाती है। अवतार तो होता है, अवतार को स्वीकार करने वाले हम लोग वैदिक लोग हैं। कुछ एक के मत में ये अवतार वगैरह नहीं, लोकोत्तर पुरुषों को ही पूजा जाता है, उन्हीं को अवतार माना जाता है, ऐसे कुछ एकों का कहना है, परंतु ये बात सही नहीं है। परमेश्वर का अवतार होता है, किस प्रकार होता है और उस अवतार का प्रयोजन क्या है, और यदि परमेश्वर है और परमेश्वर का अवतार सामान्य मनुष्य के जैसा कैसे हो सकता है और व्यवहार भी वैसे ही दिखता है। ठीक यही प्रश्न है, और ये प्रश्न करने वाले सूत जी ने किया। सूत जी के उत्तर में, शौनकादियों को दिए गए उत्तर में सूत जी ये कहते हैं कि देखो, माता पार्वती ने भी ये प्रश्न किया और भगवान महादेव ने उसका उत्तर दिया है। भगवान शंकर कहते हैं कि देखना, पहले हनुमान जी को उपदेश किया सीता जी ने, और तब ये बात कही थी। तो देख, जिस बात को कहना है उस बात को व्यास जी ने सूत शौनक संवाद में संपुटित कर दिया, केप्ट इन अ ब्रैकेट, इन अ बास्केट। उस बास्केट के भीतर और एक बास्केट, शिव पार्वती संवाद, शिव पार्वती संवाद के भीतर जानकी हनुमत संवाद, और इस प्रकार कोई चीज जितनी जितनी कीमती होती है, उसके आवरण भी उतने ही ज्यादा होते हैं, आप जानते हैं।
उसको सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। क्योंकि तत्वज्ञान जो है वो यूं ही, मतलब मराठी में आप लोग बोलते हो ना खिरापत, सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है कि सबके हाथ में रखा जाए। यहां तक श्री कृष्ण भगवत गीता के अंत में कहते हैं कि जो मेरा भक्त नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, तपस्वी नहीं है, जिसके जीवन में नीति तपस्या नहीं है, उसको ये तत्वज्ञान कदापि सुनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि तत्वज्ञान सुन के वो तत्वज्ञान आपके जीवन में फलित भी तो होना चाहिए। और यदि व्यक्ति के भीतर धर्म पालन का भी सामर्थ्य नहीं है, तो तत्वज्ञान को साक्षात करने का, तत्व को, परमेश्वर को साक्षात कर लेने का सामर्थ्य कहां से होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो सामर्थ्यहीन है, उसके हाथ में ये तत्वज्ञान नहीं दिया जाता। क्योंकि उससे तत्वज्ञान और परंपरा की भी हानि होगी और उसकी अपनी व्यक्तिगत हानि भी होगी। जैसे कोई बच्चे के हाथ में चाकू छुरा नहीं देता है, ठीक वैसे ही चाकू का उपयोग करना जानने वाले को, कि जो उसको धर सकता है, पकड़ सकता है, ना ही अपनी हानि कर सकता है, ना ही दूसरे की हानि कर सकता है, उसके हाथ में तो वो शोभा देता है, उसके हाथ में तो वो एक उपकरण है, चाकू उपकरण बन जाएगा। परंतु जिसे हैंडल करना नहीं आता, उसके लिए वो तो धोखा ही होगा। वैसे ही तत्व ज्ञान जिसके पास रहना चाहिए, वह भी अधिकारी होता है। और वह अधिकारी कैसा है, ये भी पूर्व श्लोकों में जो हमने सज्जनगढ़ में किए थे, वहां पे कुछ विचार किया। किंतु खैर, अभी मंगलाचरण करके कुछ पूर्व श्लोकों का संक्षेप से उच्चारण करके हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः संजातः पृथिवीतले रघुकुले माया मनुष्यो व्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगान् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम् कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे, तं जानकीशं भजे। कीर्तिं पापहरां विधाय जगताम। बोले भगवान ने अपने अवतार को तो समाप्त कर लिया, परंतु इस जगत में अपनी ऐसी कीर्ति स्थापित कर दी कि जिस कीर्ति के द्वारा लोगों के पाप हरण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का की परिसमाप्ति, अवतार संभरण करने के लिए भगवान उद्युक्त है, तैयार है। और उद्धव को इसका संकेत मिल जाता है। उद्धव पूछते हैं भगवान, ये जो तुम कर रहे हो, इसका इसका अंदेशा मुझे लग चुका है कि अब तुम रहना नहीं चाहते। और मैं परछाई की तरह पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पीछे चला, तुम्हारा ही खाया हुआ मैंने छूटन खाई, तुम्हारा ही पहना हुआ मैंने पहना है, तुम्हारे ही पीछे 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 हमेशा ही रहा। और कृष्ण, अब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अच्छा, यदि मुझे छोड़ के जाओगे तो जाओगे, परंतु ये तो बताओ कि जिस पृथ्वी को धारण करने के लिए तुम आए थे, अब उसको भी छोड़ के तुम चले जाओगे, तो बाद में आने वाले जो लोग होंगे, इनका उद्धार कैसे होगा, इनको सहाय कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। तब कहते हैं कि भगवान ने गए, परंतु अपने तेज को, अपने तेज को पृथ्वी तल पे
श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में रखे गए हैं। इसीलिए भागवती लोग कहते हैं कि ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, शब्द रूप मूर्ति है, ग्रंथ नहीं है, वो कुछ छपा हुआ पुस्तक नहीं है। वो वो भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। परंतु कहा, इस वाङ्मयी मूर्ति के कारण, मतलब जिसमें भगवान के तत्व ज्ञान का, रूप का, धाम का, लीलाओं का वर्णन आता है, वो ऐसी भगवान की जो उज्जवल कीर्ति है, पुण्य कीर्ति है, उस पुण्य कीर्ति के कारण पीछे आने वाले जो लोग होंगे उनका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी कहा कि पुनरगात निश्चक्रम हतराक्ष सफ पुनरगात ब्रह्मत्व आद्यम स्थित आद्यम। हाँ, जो आद्य रूप है, भगवान का वास्तविक रूप है, उसको वो प्राप्त हो गए। कि क्या है इनका वास्तविक रूप? ना ही कोई नाम है, ना ही कोई रूप है, वही राम है। जो सारे नाम रूपों का आधार आश्रय है, वह राम। राम एक दशरथ का पुत्र राम बन करके जो राम आए हैं, वह राम सारे नाम रूपों का आदि से अंत तक माया और माया कार्य का जो अधिकरण है, अधिष्ठान है, आश्रय है, आधार है, वह राम। जहां ना ही कोई नाम है, ना ही कोई रूप है, ना ही कोई क्रिया है, कोई हलचल नहीं है, एक शांत अद्वैत सच्चिदानंद वस्तु चमचमा रही है। ऐसे ही अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त हो गए। पुनः प्राप्त मतलब बीच में क्या खो गया था? खो नहीं गया था। स्वरूप ज्यों के त्यों ही रहता है। जैसा सोना ज्यों के त्यों ही रहता है, बीच में कंगन बना अथवा कुंडल बना, वैसे ही सच्चिदानंद वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, कोई विकार नहीं आता, कोई परिणाम नहीं आता। प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त होने से पहले इन्होंने क्या किया? स्थिराम कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम। ऐसी कीर्ति स्थापन की, विधाय। कैसी कीर्ति है? स्थिरा। हमारी कीर्ति कैसी है? अस्थिरा। हमारी भी कीर्ति होती है, क्योंकि हम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कुछ काल तक तो लोग चमकते हैं जुगनू की तरह, और जुगनू का प्रकाश थोड़ी देर के लिए रहता है, वो खुद न जाने किसको, किसका अंधेरा दूर करता है। चमकते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। परंतु जब सूर्य चंद्रमा चमकते हैं तो चारों ओर प्रकाश कर देता है सूर्य। चंद्रमा की चांदनी भी प्रकाश करती है और शीतलता भी फैलाती है। वैसे ही स्थिराम कीर्तिम विधाय। इस कीर्ति के दो विशेषण, एक है स्थिराम, एक है पापहराम। ऐसे दो विशेषण हैं। जगताम विधाय जगताम, जगताम मतलब इसी दुनिया में, हमारे ही दुनिया में आपको राम की कथा पता है। आपको एक बात बता देते हैं कि जिनके जीवन में रामायण जिन्होंने सुनी नहीं है, वे बड़े दुर्भागी हैं। जिनको रामायण कथा पता है, उनके जीवन में कठिन प्रसंग आने पर भी और अनेकों मोह प्रसंग आने पर भी मनुष्य रास्ता नहीं खो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं रामायण के किसी न किसी पात्र की उन्हें याद जरूर आए। और जब याद आएगी तो आपकी बुद्धि उस रामायण के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगी। वैसे रामायण शब्द का अर्थ, आयन शब्द का अर्थ दो होते हैं, एक होता है मार्ग और एक होता है घर।
किसी ने पूछा कि राम कहाँ मिलेंगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि राम मिलेंगे राम के घर में। राम का घर कौन सा? तो कहा, जहां राम के नाम की बाहर प्लेट लगी हुई हो, वह राम का घर है। कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए, राम का मार्ग कौन सा, किस मार्ग से जाए कि राम मिले और राम के घर तक पहुंचे? तो कहा रामायण। आयन मतलब जैसे दक्षिणायन उत्तरायण आपका होता है, तो सूर्य का मार्ग है दक्षिण की ओर चलने का, सूर्य का मार्ग है उत्तर की ओर चलने का, उसको हम लोगों ने कहा आयन मार्ग। आयतनम, आयनम, ये घर के लिए भी संस्कृत में शब्द है। तो ये रामायण इतना सुंदर राम का अयन, वो रामायण णकार हो जाता है वहां। राम को मिलना हो, राम के मार्ग पर चलना हो तो रामायण। वैसे ही हमारे जीवन में पथ हमारा पथ दर्शन करने वाला ये हमेशा ही रहेगा। इसीलिए सारे हिंदुस्तानियों के लिए, इस देश में जितने भी लोग जन्मे हुए हैं, ये इनका सद्भाग्य है, क्योंकि हमारे खून के हर एक कतरे में रामायण बसा। और ये बात उतनी ही सच है, जब तक के रामायण रहेगा तब तक के धर्म भी रहेगा। इसीलिए वह रामायण की जो कीर्ति है वह कैसी है? पाप हरा है, लोगों के मोह को, अविवेक को, दुराचार को मिटाने वाली है। पाप हराम विधाय जगताम, तम जानकी शम भजे, तम जानकी शम भजे। ऐसे जानकी का हम भजन करते हैं, जानकी के नाथ का, जानकी के पति का हम भजन करते हैं। ये इसका मंगलाचरण का श्लोक आएगा। इसके आगे चल करके माता पार्वती ने जो प्रश्न किया वो देखिएगा। पृच्छामि चान्यत् परमं रहस्यं, तदेव चाग्रे वद वारिजाक्ष। श्रीरामचन्द्रे किल तत्त्वसारे, भक्तिर्दृढा नौर्भवति प्रसिद्धा। भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय, नान्यत् ततः साधनमस्ति किञ्चित्। तथापि हृत्संशयबन्धनं मे, विभेतुमर्हस्यमलोक्तिभिः स्वम्। पृच्छामि चान्यत् परमम रहस्यम। और कुछ नहीं, दूसरी कोई चीज हमको नहीं पूछनी, मैं तो पूछ रही हूँ परमम रहस्यम। अब मैं साधारण से कोई रहस्य को नहीं पूछती। पति पत्नी के बीच में ऐसा एक रिश्ता है प्रेम का, कि जहाँ परम रहस्य भी, गोपनीय बात भी बताई जा सकती है। पृच्छामि चान्यत् परमम रहस्यम, तो हे देव, मैं परम रहस्य को जानना चाहती। तदेव चाग्रे पदवादिशक्ष, इसके आगे अगर आप कुछ मुझसे बात करना चाहते हो तो केवल वही बात बताइए। आप जानते हो कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में मैत्रेयी यही कहती हो, याज्ञवल्क्य से प्रश्न, याज्ञवल्क्य जब कहते हैं कि देख मैत्रेयी, मैत्रेयी और कात्यायनी की दो पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य जो हैं वो संन्यास के उद्देश्य से आप घर पे आते हैं और कहते हैं, सारी व्यवस्था कर देते हैं परिवार की, दोनों पत्नियों की, उनमें उनकी जीविका चलने के लिए, जैसे गुजारने के लिए बहुत आराम से, बहुत शांति से उनका सारा जीवन चले, ऐसी सारी व्यवस्था लगा देते हैं। और कहते हैं कि मैत्री ये तुम्हारा, कात्यायनी ये तुम्हारा, तुम लोग अब सुख से रहो, मैं चला संन्यास लेने। तब मैत्री प्रश्न करती है कि बताइए,
कि आप किसी चीज का त्याग तभी करते हो जब आपको उससे कोई बड़ी भारी चीज मिलती हो, तो आप नीचे वाली चीज का त्याग। तो निश्चित ही आपको भी ऐसी ही कोई चीज मिली होगी जिसके कारण, अथवा मिलने की संभावना है जिसके कारण आप ये सोना चांदी गाय जमीन नौकर चाकर हम हमारे बीच में दे करके आप उसके लिए जा रहे हो। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगी। इसीलिए मेरा हक तो उसी चीज में बनता है जो आपका है, न कि जो आपने त्यागा हुआ है। देखना, वेरी इंटेलिजेंट। तो अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो मुझे बताइए कि जिसके लिए आप ये सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो, वो चीज दिखाइए। और दूसरी बात ये है कि ये मिल भी जाए, ये सब मिलने से क्या हम अमर हो जाएंगे क्या? हाँ, हाँ। मिल भी जाए क्या अमर हो जाओ? इससे अमृत हो जाऊंगा, परितृप्त हो जाऊंगा, शांति हो जाएगी? बताइए। संतुष्टि हो जाएगी, परितृप्ति हो जाएगी क्या? संभव है? तब मैत्रेयी से कहते हैं याज्ञवल्क्य कि धनादि से तो संभावना ही नहीं। तो फिर आप वही चीज मुझे बताइए कि जो इस अमृत की प्राप्ति करा दे। इसके उत्तर में, उत्तर देने से पहले याज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि देख मैत्रेयी, तूने तत्वज्ञान का जो प्रश्न किया हुआ है, हम्म, यही चीज, इसी विवेक के कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। यही तुम्हारा विवेक है कि जिसके कारण तुम मुझे बड़ी प्रिय हो। सन्यास को चलने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी से ये कहता है तुम मुझे प्रिय हो। बड़ी विचित्र बात नहीं लगती आप? सन्यास लेने के लिए जो निकला हुआ है वो किसी स्त्री से कहे कि तुम मुझे प्यारी लगती हो, तो यहाँ पे प्यारी लगने का कारण कोई दैहिक आकर्षण इत्यादि नहीं है। यहाँ पे मैत्रेयी में जो विवेक है उसके कारण, मैत्रेयी का जो स्वभाव है उसके कारण, क्योंकि देवी पूछती है कि वही रहस्य जो पार्वती यहाँ पे पूछती है। पृच्छामि चान्यत् परमं रहस्यं तदेव चाग्रे पदवारिजाक्ष, हे कमल नेत्र, वही बताइए। श्री रामचंद्रे अखिल तत्व सारे, श्री रामचंद्र में रहने वाली जो अखिल तत्व का सार है। ये पंचमहाभूतों को भी तत्व कुछ लोग कह ही देते हैं, परंतु उन तत्वों का भी जो तत्व है वो श्री रामचंद्र है। श्री रामचंद्रे किल तत्व सारे, भक्ति दृढ़ानौर्भवति प्रसिद्धा। मैं जानती हूँ कि रामचंद्र में होने वाली भक्ति जो है, प्रीति जो है, प्रेम जो है, वह नौका है। नौर्भवति प्रसिद्धा, वह नौका है, तर जाने के लिए नौका है। हाँ, संसार में आने वाले दुख हो, मोह हो, विचित्र विचित्र प्रसंग हो, इन सब से तैर जाने के लिए यह भक्ति एक नौका है। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय, जी प्रसिद्ध है, लेकिन किस प्रकार, किसके लिए प्रसिद्ध है? भव मोक्षणाय, नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित। यदि आपके पास भक्ति है तो फिर आपको योग धर्म पूजा पाठ कोई चीज हो न हो, वो भक्ति अपना काम करेगी, आपको तत्वज्ञान करा ही देगी। नान्यत् साधनमस्ति किंचित तथापि संशय बंधनम में, तथापि मेरे हृदय में रहने वाला जो संशय रूपी बंधन है, विभेद तुम रहस्य, तुम, आप जो हो वो इसका विभेदन करने में समर्थ हो। इस संशय बंधन को, हृत संशय को तोड़ने में समर्थ हो। किस प्रकार से? अमलोक्ति भी स्वम, आपकी जो उक्ति है, आपका जो बोलना है वो निर्मल है, अमल है। और उस अमल निर्मल उक्ति
भक्ति के द्वारा आप मेरे हृदय में रहने वाले संशय को परास्त तोड़ सकते हैं, ये पार्वती जी कहती हैं। पार्वती जी का प्रश्न अब रामचंद्र के विषय में यही है। वदन्ति राम परमेकमाद्यम विरस्तमाया संप्रवाहम भजन्ति चाहर्निशम प्रमत्ता परम पदम यान्ति तथैव सिद्धाः। राम को ही परम वस्तु कहते हैं, जिसमें कोई माया और माया के गुणों का कोई संबंध नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य राम है। और जो अप्रमत्त है, जो जो अज्ञान से छूटे हुए हैं, जिनके जीवन में प्रमाद नहीं है, हाँ, जिनकी इंद्रियां वश है, ऐसे जो लोग हैं वे राम का भजन दिन और रात करते हैं और उसी परम पद को राम को ही प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ऐसा होने पर भी राम यदि परम पद है, राम यदि शुद्ध तत्व है, परमेश्वर है, तो यहाँ पे हमें राम रोते हुए बिलखते हुए क्यों दिख रहे हैं? मनुष्यों की तरह इनकी क्रिया सामान्य क्यों दिख रही है कि जैसे कोई पुरुष अपने स्त्री के लिए बिलखता हो, वैसे राम बिलख बिलख करके रो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये प्रश्न माता पार्वती करती है, अर्थात अवतार का रहस्य जानना चाहती है। ये बात आती है। हमें लगता है कि हमें यहीं पे विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण अब ये कंप्यूटर की बैटरी बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। यहाँ पे हम इसको कथा को विश्राम देते हैं। अगले बार जब हम मिलेंगे इसी राम हृदय स्तोत्र को आगे समझने के लिए, विचार करने के लिए, इसका क्या कहते हैं, संदेश आपको जरूर मिलेगा और आप लोग इसको सुनने के लिए पुनः इसमें शामिल हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।